हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में लगातार हम बच्चों आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के जितने भी 2 अंक और 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट आपको रिविजन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत विभव किसे कहते हैं? यह अदिश राशि है या सदिश राशि? देखो बच्चों, एक आवेश है हमारे पास, है ना, इसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र है बच्चों, जैसे आपका एक आवेश है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आपका विभव कहलाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे W का होता है जूल, जूल प्रति यदि कूलाम है तो ये विभव का मात्रक है, और यदि वोल्ट है बच्चों तो ये भी विभव का मात्रक है। नोट करके रखना, जूल प्रति कूलाम ये भी बच्चों विभव का मात्रक है, वोल्ट है ये भी विभव का मात्रक है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है, जो कि अदिश राशि है। मैंने आपको बताया बच्चों, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, वही उसका विभव कहलाता है। तो ये कार्य से समर्पित है, कार्य पर आधारित है। तो कार्य का जो हम प्रकृति देखते हैं तो अदिश राशि है, इसलिए आपका वैद्युत विभव भी अदिश राशि है। बताओ याद हुआ कि नहीं? बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों। एक खोखले गोले के अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, जबकि दोनों का विभव समान है। भाई यदि विभव समान है भाई, तो आवेश हम बिल्कुल इधर उधर स्थानांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले वाले गोले की जो धारिता समान है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना होगा। देखो बच्चों क्या बोला गया कि क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? अधिक आवेश नहीं दे सकते। देखो, चाहे वो कोई पदार्थ ठोस हो या खोखला हो, गोला हो या आपका कैसा भी हो, लेकिन आवेश केवल पृष्ठ पर होता है बच्चों, है ना। तो भाई बराबर है ना, धारिता समान है, लेकिन यहाँ पर खोखला है और ठोस है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके आवेश तो सतह पर ही रहेगा, चाहे ठोस हो बच्चों कोई, चाहे खोखला हो, आवेश तो सतह पर ही रहेगा। तो आवेश समान रहेगा, अधिक कम आवेशित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये खोखले गोले के अपेक्षा ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है बच्चों। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक क्या है? अब देखिए बच्चों, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो कि उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। अब इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है बच्चों। तो Q समानुपाती होता है V के, और जब समानुपाती हटाते हैं तो C एक नियतांक लग जाता है, और यही C बच्चों धारिता है। अब यदि आवेश देने पर विभव के इकाई मान में वृद्धि हो तो बच्चों Q बराबर C हो जाएगा। सही है कि नहीं? यानी उस आवेश का मान जिस पर विभव की इकाई वृद्धि हो वही उस चालक की धारिता कहलाती है। समझ में आया कुछ? कि भाई यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, लगातार विभव में वृद्धि होगी। हाँ सर सही है, जब आवेश देंगे किसी चालक को तो विभव में वृद्धि होगी। भाई ये आवेश समानुपाती भी, समानुपाती हटा लगा तो C नियतांक, जहां चालक की धारिता कहलाती है बच्चों। तो धारिता क्या है? उस आवेश के परिमाण के बराबर है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। यही है बच्चों, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। इसका सही मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है बच्चों? फैराडे होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, वो आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब जो चालक है बच्चों एक दूसरे के संपर्क में है, यदि कहीं पर आवेश कम भी है तो आवेश चालक में संपर्क में होने के कारण प्रवाहित होकर के सभी बिंदु पर आवेश समान हो जाता है। देखो,
चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि उन बिंदुओं पर समान नहीं हो जाता। क्या समान नहीं हो जाता? विभव। अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कुछ समझ में आया क्या? देखो, कहने का तात्पर्य हुआ कि एक पृष्ठ है, कहीं पे विभव अधिक भी है, कहीं पे कम भी है, तो आवेश का प्रवाह है अधिक वाले विभव से कम वाले विभव की ओर होने लगता है। आवेश का प्रवाह है अधिक वाले विभव से कम वाले विभव की ओर होने लगता है। और कब तक प्रवाह होता है? जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता। और विभव यदि समान हो गए फिर बच्चों तो खत्म कहानी, वहां से क्लियर हो गया कि अब भैया समविभव पृष्ठ हो गया। मतलब किसी भी बिंदु पर यदि विभव का मान कम है तो आवेश का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि वो विद्युत संपर्क में रहते हैं। चालक के बच्चों विद्युत संपर्क में होने के कारण आवेश का प्रवाह होता है और विभव समान हो जाती है। ठीक है, तो किसी चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने लग जाता है बच्चों। और कब तक होता है? जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। और विभव समान हो जाता है तो सीधा समविभव पृष्ठ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चालक का पृष्ठ है बच्चों वो आपका समविभव पृष्ठ ही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैराड को परिभाषित कीजिए। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो वो कहलाता है बच्चों 1 फैराड। बच्चों अभी आपने पढ़ा Q समानुपाती V, समानुपाती हटा तो C नियतांक लग गया, तो C बराबर Q/V। यदि बच्चों 1 कूलाम आवेश दे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो 1 से 1 कटेगा तो 1 फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 फैराड हो जाएगा। ये नोट कर लेना बच्चों, नहीं तो फिर कहोगे सर आप क्या पढ़ा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कि भाई हमने कहा कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी जो धारिता है, चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? 1 फैराड कहलाती है। संधारित्र की धारिता का अर्थ क्या है बच्चों? संधारित्र पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वो आपकी संधारित्र की धारिता कहलाती है। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, नोट करना है। देखो बच्चों, किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसकी पहले प्लेट पर आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर इकाई उत्पन्न कर दे। अरे सर वही क्वेश्चन क्यों आ रहा है? अरे भाई थोड़ा टाइप बदल जाता है, बस थोड़ा सा टाइप बदल जाता है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। भाई हमने बार बार रिवीजन कराने का मतलब यही है कि बार बार वही चीज आए, आपको याद हो जाए। Q समानुपाती भी तो Q बराबर C भी, तो C बराबर होगा Q/V। तो आपका बच्चों यदि हम उतना आवेश दें कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब इस बार 2 प्लेट है ना, समांतर प्लेट है, ये समांतर प्लेट है, इसलिए यहां पर विभवांतर बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता V बराबर 1 रखेंगे तो C बराबर आपका Q। किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मान के बराबर होता है जो कि उसके पहले प्लेट पर आवेश पहले प्लेट पर देते हैं। आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े होंगे बच्चों कि उसके पहले प्लेट पर आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच की इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो इकाई उत्पन्न हो जाए, वो बच्चों उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। यदि समांतर प्लेट के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता k गुनी हो जाती है। नोट करना बच्चों, बढ़ जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे आप लोगों ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, उसी प्रकार से बच्चों समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा आप विद्युत क्षेत्र रेखा के कंसेप्ट पे चलो। आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा दिया था जिसमें आपको समझाया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस में समाप्त होती है। ठीक है सर, प्लस से निकलता है और माइनस में समाप्त होता है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि मान लीजिए कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो जैसे यहाँ पर बच्चों इसका स्पर्श रेखा इधर खींच दें और इसका स्पर्श रेखा इधर खींच दें तो एक ही बिंदु पर 2 परिणामी है ना, 2 दिशा आ गया, परिणामी दिशा आ गया बच्चों, तो ये संभव तो नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपका एक क्या है बच्चों, समविभव पृष्ठ है, यहां से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, ठीक है, हर जगह। अब जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ ऐसे कुछ काट करके अब यहां से भी लंबवत निकलेंगी, तो इधर से लंबवत ऐसे और इधर से लंबवत ऐसे, तो एक ही बिंदु पर 2 क्षेत्र रेखाएं काट दी।
दो क्षेत्र रेखाएं काट दी, जो कि संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं बच्चों। किसी आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होता है। क्यों? किसी आवेशित गोली चालक पर पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ का गुण ही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती, अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र भी अभिलंबवत होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कोई आपके पास एक पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो भाई समविभव पृष्ठ का एक गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत होती है। तो कोई यदि पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी परस्पर लंबवत होंगी। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। क्यों? क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं रहता है ना, विद्युत क्षेत्र रहता ही नहीं बच्चों, तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, है ना। देखो, जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। मतलब खोखला गोला चालक है तो संपूर्ण आवेश कहां रहता है? पृष्ठ पर रहता है, अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं है। जब अंदर कोई आवेश नहीं है बच्चों, तो आवेश को ले जाने में एक दूसरे बिंदु तक कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब कोई कार्य नहीं है बच्चों, तो विभव वहां पे आपका शून्य है। ठीक है, विभव नहीं रहता बच्चों। ठीक है, जो भी रहेगा तो समान रहेगा। अब विभव है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। जब अंदर कोई तीव्रता नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो ले जाने में किया गया कार्य नहीं बच्चों, समान विभव बना रहता है। चलो बच्चों, अगला देखिए, यदि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी शून्य होगा? देखो बच्चों, E बराबर होता है dV/dr। E का मान शून्य होने पर विभव का मान एक नियतांक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा, अतः यह विभव वह पृष्ठ पर विभव के तुल्य होगा। क्या बोला गया है? यदि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी शून्य हो सकता है। तो इस फार्मूले से देखो, फार्मूला ये जनरेट करके दे रहा है कि भाई E बराबर -dV/dr होता है। तो यदि बच्चों ये E का मान शून्य हो जाए तो इस dr का मान क्या आएगा? ये बोल के रखा है बच्चों, dV का मान जो है ना, ये एक नियतांक के बराबर होगा। क्या होगा? एक नियतांक के बराबर होगा। यानी यदि अंदर तीव्रता शून्य है बच्चों, तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। अभी आपको पढ़ा दिए ना इसके पहले कि किसी खोखले गोले चालक के अंदर की बात करें तो अंदर आवेश नहीं रहता, आवेश नहीं रहता, तीव्रता तो नहीं होती, लेकिन बच्चों आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो विभव नियत होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? ये आपने पढ़ चुका है बच्चों। ठीक है, ये वाला आप देखो कि समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। भाई देखो बच्चों, कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश, तो कार शून्य होगा। यहां पर एक क्वेश्चन है बढ़िया कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य कैसे होगा? तो कार बराबर होगा बच्चों विभवांतर गुणे आवेश। समविभव पृष्ठ है तो विभवांतर वहां पे होगा ही नहीं, क्योंकि विभव का अंतर विभवांतर होता है। थोड़ा समझना, थोड़ा समय लिया बच्चों यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, इसमें दो बिंदु हैं यहाँ पे, दोनों पर विभव समान है, तो विभवांतर निकालेंगे तो v - v बराबर 0, विभवांतर 0। तो कार कहता है कि कार बराबर होगा विभवांतर गुणे आवेश, तो विभवांतर शून्य, तो आवेश कुछ भी हो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, कार शून्य होगा। ये चीज है, ठीक है। संधारित्र किसे कहते हैं? इसे आप लोग तैयार कर लेना। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। नोट डाउन कर लो बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं? एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, वो आपका संधारित्र कहलाता है। तो इसे याद कर लेना बच्चों कि वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन बिना परिवर्तन के उसके लिए विद्युत धारिता बढ़ जाए बच्चों, वो आपका संधारित्र कहलाता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। आप बस इतना पढ़ते चलो,
हाँ भाई, शिव कोचिंग क्लासेस पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको यदि आपको तैयार करना, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, किसी आवासीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विभव को स्पष्ट कीजिए, तो ये आप लोग भाई ये सब चीज कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जो अभी आपको समझाया इसे भी आप लोग पढ़ना होगा। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।